की मौत आती है गांव की तरफ भाग। कांग्रेस ने हमारे बाप दादों को 60 साल तक शोषण करके यूज करके हमारा इस्तेमाल। राम मंदिर का जो तुम्हारा ढकोसला है वो फेल हो चुका है। जो नेशनल मीडिया है बेशरम मीडिया है। नमस्कार, आज हम फिर जंतर मंतर पे हैं और आज जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे जो पुरानी भर्तियाँ हुई थी, सब एग्ज़ाम वगैरह हो गए थे बच्चों के, और जो डिफेंस की भर्तियाँ हुई थी उसको लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। उनका सारा काम तो हो गया, परीक्षा हो गई, यहाँ तक कि मेडिकल भी हो गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। मसला था अग्निवीर। तो आज हमारे साथ एक फ़ौज के रिटायर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये मामला क्या है जो पूरा बच्चे आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं और आप इनके सपोर्ट में हैं? देखिए, ये जो वो बच्चे हैं जिन्होंने जो आर्मी की भर्ती में जो प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल होता है, दौड़ होती है, मेडिकल होता है, लगभग सारी प्रक्रिया पार कर ली थी इन्होंने और उस लेवल तक पहुंचे थे जहां पर बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, 5% बच्चे। क्योंकि आर्मी में जब भर्ती होती है तो 500 बच्चों का बैच दौड़ करवाते हैं। उस 500 बच्चों के बैच में सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही पकड़े जाते हैं। ठीक है, इतनी कठिन प्रक्रिया को पार करके इन बच्चों ने एक ऐसा सपना देखा था कि अब तो इस देश की वर्दी पहन करके, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती खड़ी इनसे कि अंकल जी इतना बड़ा सपना था कि हम देश के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। इनके सपने को चकनाचूर कर दिया सरकार ने। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसको भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करके बहुत बड़ा प्रहार किया है। इन बच्चों ने अपने गरीब किसान मजदूर की बेटे होते सेना में जाते हैं, किसी धन्ना सेठ का बेटा तो जाता नहीं। इन बच्चों ने अपने माँ बाप के पैसे से, एक पसीने की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जगह जगह कोचिंग एकेडमी में जा करके अपना पैसा लगाया है और कई साल इन्होंने लगाए हैं, यानी कि उस हवन कुंड में झोंका है अपनी लाइफ को। और वहाँ पहुँचने के बाद में इन बच्चों का किस्मत बिल्कुल फोड़ दिया। आज ये बच्चे, क्योंकि इनकी एज निकल चुकी है और ये अब उस देश की सेवा करने के लायक नहीं बचे, इसलिए लाखों बच्चे यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो परेशान हैं। मैं ये देखता रहा हूँ कि ये धरना प्रदर्शन ये पहली बार नहीं है, कई बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन होते रहे। सरकार इसमें क्या सुनवाई कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है, गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बहुत बड़े अहंकार में है। सरकार सिर्फ राम मंदिर के नाम से सोचती कि मैं तो चुनाव जीत ही लूँगी, इसलिए छोटी मोटी चीज़ें इससे परवाह नहीं करती। लेकिन उसको पता नहीं, अगर पानी ऊपर टंकी में पहुँचाना हो, छोटे सुराख कर दो तो नीचे पानी कभी टंकी में नहीं पहुँचता। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, जीतने की कोशिश कर रही है, वो नहीं होगा। क्योंकि इतने बच्चों की, लाखों बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, इनकी आत्मा का श्राप लगता है। आत्मा से परमात्मा यही खड़े हैं। वहाँ पत्थर का भगवान करने से राम नहीं होता, राम तो कण कण में राम होता है। इन सभी कण कण में राम। ये बच्चे उन गरीब किसान मजदूर, ये तो देश के युवाओं के साथ गद्दारी है, क्योंकि बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा जो है देश में चल रहा है, इसको लेके जो है सरकार बिल्कुल विफल रही है। हम हमेशा सरकार के ऊपर ही सवाल उठते रहे हैं, फिर भी एक पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद भी सरकार जो है अग्निवीर लाती है और अग्निवीर लाने के बाद सीधे इनको सिरे से खारिज कर देती है। तो ये तो युवाओं के साथ सीधे नाइंसाफ़ी है। आप इसके बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। ये लाखों बच्चे इतने इफेक्टेड बच्चे हैं। क्या जब चुनाव होगा, क्यों भाई सुनो बच्चों बात सुनो, क्या जब चुनाव होगा, कहते हैं ना कि जिसकी गिर की मौत आती है गांव की तरफ भाग। ये निर्णय इसलिए हो सकता लिया गया और इससे सरकार से, ये बच्चे लाखों की तादाद में हैं। अगर चुनाव, सुनो भाई, चुनाव होगा और सरकार चुनाव तक आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आप इसको वोट डलवाने की कोशिश करोगे? ये बच्चे लाखों 57 वोट है भाई, एक वोट ना दे। पिछली साल हमने बीजेपी वोट दी, ठोक के दी और प्रचार करो। अब एक वोट ना देंगे, हिसाब दे तो भाई हम बिल्कुल ना देंगे। जितना मर्जी राम मंदिर का मुद्दा उछाल लीजिए, जो नेशनल मीडिया है बेशरम मीडिया है, इसको शर्म हया नाम की चीज नहीं है। ये इन बच्चों की आज इतने बच्चे इकट्ठे हुए, एक छोटा कुत्ता मर जाता किसी नेता का, उसकी न्यूज दिखाती है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस नेशनल मीडिया को। और मैं तो विनती करता हूँ, जितने टीवी चैनल लगा रखे हैं सबको बंद कर दो, ठीक है? ये राजनाथ जी से मिले हैं, कुल मिला के देखिए इन्होंने आश्वासन दिया और कहते हैं जिसकी जुबान नहीं वो मर्द नहीं होता, मर्द की जुबान होती है। माननीय राजनाथ जी, इन बच्चों को आपने आश्वासन दिया है, अगर असली मर्द हैं, राजपूत हैं, तो अपनी जुबान को निभाइए, इन बच्चों को न्याय दीजिए, अन्यथा 2024 के चुनाव में क्यों भाई एक बच्चा तूफान बन करके इस सरकार की चूल हिला देंगे। क्यों भाई, गलत तो नहीं है? ये चिंता मत करिए, जितना मर्जी राम मंदिर, सारे हिंदू खड़े यहाँ पर। क्यों भाई, तुम सारे हिंदुओं के नहीं
नहीं हो? या सारे हिंदू हैं? सारे हिंदू हैं। यहाँ पर भूल जाए राम मंदिर का जो तुम्हारा ढकोसला है वो फेल हो चुका है। हर घर के बच्चे, ये पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के बच्चे हैं, हर गांव के बच्चे हैं। सौगंध है आपको लोगों को, सौगंध है आपको इस मिट्टी की, इस माँ की। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो हमें लाख रुपए दे दी। सुने, देना ही देना नहीं है। सरकार के खिलाफत में मूवमेंट खड़ा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। और रही बात, सुन लो, आज आप लोग, मैं इस मंच पे इसलिए नहीं आया, थोड़ी सी गलती है तुम्हारे, कुछ जो लीडर हैं, कांग्रेस का बैनर लगा था, मैं इसलिए नहीं आया। मैंने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी तुम्हारी? रहा हूं मैं रहा हूं, लेकिन आज मंच पे इसलिए नहीं आया क्योंकि कांग्रेस का बैनर लगा था। कांग्रेस भी कोई भली नहीं है। अब चुनाव आ गया तो तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए आई। कांग्रेस ने हमारे बाप दादों को 60 साल तक शोषण करके, यूज करके हमारा इस्तेमाल किया कि नहीं किया? आज ये 4 कबूतर आकर के सोचते कि इन बच्चों का हम फायदा उठा लेंगे। ठीक है, हम फौजी हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे। सेना में किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, सेना में गरीब किसान, जैन बच्चों, गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है। और इनकी असली लड़ाई फौजी लड़ेंगे। 28 लाख फौजियों का तुम्हारे साथ आशीर्वाद है बेटा।